अब आप स्वयं विचार करिए कि जब से मेरे भाई बहन भारत में ये जींस का कपड़ा, जींस की पैंट पहनने लगे हैं, उसके बाद मेरे भाई बहन भारत में नपुंसकता बढ़ी ही बढ़ी है, इसमें कोई राय की दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे भाई बहन जो शुक्र कोश की कोशिकाएं जब डेवलप होने के समय होता है, उसको और हीट नहीं चाहिए होती और गर्मी नहीं चाहिए होती है, उसको ठंडा वातावरण चाहिए होता है। इसलिए मेरे भाई बहन उस हिस्से को भगवान ने शरीर के बाहरी हिस्से में दिया है, और ताकि उसको और हीट लग करके उसको गर्मी होकर के मेरे भाई बहन जो शुक्र कोश की, जो शुक्र बढ़ाने का कार्य जो कोशिकाएं करती, जो कोशिकाएं डेवलप होनी चाहिए, वो जींस के कपड़े के, जींस के पैंट से डेवलप नहीं हो करके वो शुक्र कोश की कोशिकाएं सुप्त हो जाती, मर जाती, नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती हैं, और इस कारण से मेरे भाई बहन वो पिता नहीं बन पाता। थोड़ा विचार करो ना, आजकल तो बैसा के अस्पताल में बच्चा जन्म होता है, जन्म होते ही करके मेरे भाई बहन वो मेड में लेकर के आ जाती है, वो बड़ा बड़ा पोतड़ा, उसको क्या कहते हैं, वो थैली में से निकाल करके वो चिपकाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डायपर। हाँ, ऐसे सीधे शब्दों में आओ ना, डायपर। अब आप सोचो ना, विचार करो ना मेरे भाई बहन, डायपर का मतलब होता है कि डाकण, जो कि आपके बच्चे को पहले से ही खाने का काम करती है मेरे भाई बहन। या सीधे शब्दों में आओ ना आप लोग, मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, 2 रोटी बत्ती खाना, 2 फलकियां बत्ती खावनी, कई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हारे मारा जा आज टेका ले बैठे। अब आप स्वयं विचार करो, जो डायपर है जिसका शब्द से ही डा से शुरू हो रहा है, जो डाकण आपके बच्चे के पास में आएगी, तो बताइए आपके बच्चे की कोशिकाओं को भक्षण करेगी कि नहीं करेगी? अब आजकल तो जींस पहनने लगे। अब विचार करिए, पहले कहाँ ऐसे जींस थे, कहाँ ऐसे डायपर वगैरह थे? पहले माताएं बहनें उसको धोती जैसा ढीला ढीला कपड़ा पहना करके रखती थी। 5-7 कपड़े एक साथ होते थे, 10 कपड़े, और एक खराब हो जाता, एक को साफ करके धो के सुखाते, दूसरे को पहना देते थे, जिसको मेवाड़ी भाषा में तो पोतड़ा कहते हैं। बोलो, शायद गुजराती में भी यही कहते होंगे। क्या पहले के लोग पागल थे? पहले के लोग मूर्ख थे। और पहले जब पोतड़ा पहनाया जाता था, छोटे बच्चे, कुछ बच्चे तो 12-12 साल के हो जाते, तब तक भगवान श्री कृष्ण की जैसे ऐसे ही नंगे बदन घूमते थे मेरे भाई। तो भारत में नपुंसकता थी ही नहीं। और अब तो हर एक को देखो, अस्पताल में जाते, भाई साहब क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, संतान नहीं है, थोड़ा चेकअप कराया। ऐसी नौबत ही क्यों लाते हो आप? हाथ करन तो गले में बीमारी की घंटी बांधते हो, फिर उस घंटी को चेक करवाने के लिए कि बजरी कि नहीं बजरी, वापस अस्पताल जाते हो। ऐसा काम ही क्यों करते हो? मेरे को यह बात समझ में नहीं आती। तो मेरे भाई बहन, और आज जींस की बात करें तो मेरे भाई बहन, बाई लोग तो पहनने लगे जो लगे, पर बायां भी पहनने लगी है। अगर रास्ते में चलती हो तो पता ही नहीं पड़ता है कि ये भाई साहब जा रहे हैं कि भाई साहब जा रही है। ताली बजाने से कुछ भी नहीं होगा, इसकी शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं मना नहीं करती हूं कि आप भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं, आपके पहराव पर मैं रोक लगा रही हूं, नहीं, 7 दिन में, महीना में एक बार पहन ले तो कोई आपत्ति नहीं। पर आजकल तो बच्चा बेचारा बालक वो बराबर आंखें ही नहीं खोली कि उससे पहले उसको जींस की चड्डी पहना देते हैं। विचार करिए आप लोग, जिसके पेट की जो नब्जें होती वो विकसित होने से पहले ही मेरे भाई बहन वो अंदर दब दब करके खत्म हो जाती है। अरे कम से कम 2 साल तक तो आप थोड़े कपड़ों का ध्यान रखिए। कुछ भी नहीं हो तो कुर्ते पजामा पहना दीजिए,
यही तो होगा, थोड़ा खराब हो जाएगा, पर ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि भाई अस्पताल जाना पड़ेगा।